आज हम बात करेंगे मास और वेट की, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का चौथा सब्जेक्ट टॉपिक है। आई मीन चौथा लेक्चर आप बोल सकते हो। मास और वेट की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मास होता क्या है। मास मास के बारे में जैसे ये बोल सकते हैं कि ये बॉल है, इसका मास क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इसमें कितना कंटेन है। ठीक है, इसे हम ये बोल सकते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी कंटेन इन इट। तो हम ना मास का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी, ठीक है, इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन इट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन इट, राइट। मतलब ये होगा कि हमारे पास जो गेंद है इसमें कितना मटेरियल कंटेंट है। इसको आप अदर वे में ये भी बोल सकते हो कि मास इज़ अ मेजर, मास एक मापन है ऑफ हाउ मच मटेरियल समथिंग कंटेंस। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अगर हम इस बॉल का मास के बारे में पता करना है तो आखिर ये बॉल कितना क्वांटिटी किसी मटेरियल से रबर का बना है, तो रबर कितना अमाउंट में ये कंटेन कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मास। ओके, अब मास की बात है तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं केजी में, एसआई यूनिट होते हैं इसके केजी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मास ऑफ द बॉडी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे वेट की तरह ये जी पे डिपेंड होगा, तो ये हम आगे बात करेंगे इसमें वेट के बारे में। तो ये ऐसा नहीं कि वेट पे जी की तरफ डिपेंड होगा, तो ये मून पे अलग होगा, यहाँ अलग, हर जगह अलग अलग उसका वैल्यू, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो बात हो जाती है। हम आगे पॉइंट है कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर क्वांटिटी है किसी मटेरियल में तो कुछ तो क्वांटिटी हो। अगर मटेरियल में क्वांटिटी ही नहीं है तो फिर मास है ही नहीं, मास ही नहीं हुआ उसका। और मास के बाद एक और पॉइंट है कि मास को हम ग्राम या फिर किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं, राइट। हम दूसरी बात करते हैं वेट की। अब बात करेंगे कि वेट क्या होती है। ठीक है, अब हम वेट के बारे में डिफाइन करेंगे। वेट के लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब वेट क्या है, अब यहाँ पे टॉपिक लिख दीजिए आप। वेट क्या होता है, आपको हम इसका सारा क्लियर पेज आपको लास्ट में पूरा कवर करेंगे अभी। वेट क्या है, वेट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का वेट वह फोर्स है जिससे वह अट्रैक्ट होता है अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम डिफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स with which it is attracted towards the center of the अर्थ, राइट, क्लियर। इसका मतलब क्या, वेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट वह फोर्स होता है, द फोर्स इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। माना कि ये बॉल है, ये अर्थ है, ठीक है, इस बॉडी का वेट क्या होगा, वह फोर्स, क्योंकि वेट को हम फोर्स मानते हैं, वह फोर्स जिससे यह बॉल अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं वेट। क्लियर हो गया। इसको आप एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो तो वेट इज़ अ मेज़र, वेट एक मापन है, जैसे मास में था, वेट इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स। ठीक है, कितना ग्रेविटी कितना तेज़ी से खींच रहा है अपने तरफ
इसका बॉल का, इसको हम वेट कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़े हैं पहले लेक्चर में कि इफ़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11 वैल्यू होता है। कैपिटल एम जो होता है वो मास ऑफ अर्थ होता है, और स्मॉल एम जो होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और जो आर होता है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेंटर का बीच का डिस्टेंस होता है, ये हम पढ़े हैं। तो हम ये जानते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़े हैं, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो इधर एफ है, इधर मास, एक्सेलरेशन पता है हमें, जहाँ ए होता है एक्सेलरेशन। लेकिन क्या होगा कि अब यहाँ पे कंडीशन और है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो, फोर्स क्या है? फोर्स, वेट भी तो एक फोर्स है। तो फोर्स की जगह पे हम डब्ल्यू लिखेंगे, राइट। और एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो, ए जो है, यहाँ एक्सेलरेशन किसका एक्सेलरेशन? ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो रहा है। तो ये एम का एम रहेगा, और ये जो है वो जी हो जाएगा, ठीक है। ये जो ए है इसको हम चेंज करके यहाँ जी करें, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के कारण क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एम जी। तो ए को जगह पे जी किए, एफ के जगह पे डब्ल्यू किए, तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू एम जी जो आता है फार्मूला, वो यहीं से आता है। अब हम वेट के बारे में बात करेंगे, तो वेट की जो एसआई यूनिट होती हैं वो होती है न्यूटन, ठीक है। बिकॉज दिस इज ऑल्सो फोर्स, तो एक न्यूटन होगा। वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तीसरा पॉइंट, वेट जो है वो डिपेंड होता है जी पे। आप यहाँ देख सकते हैं जी की वैल्यू प्लेस बाय प्लेस डिफर करती है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। जो 9.8 होता है, कहीं 9.81 होता है, कभी 9.79 हो जाता है। वो इक्वेटर और पोल पे जैसे जैसे नज़दीक होगा वैसे डिपेंड करेगा। तो वेट फिक्स नहीं होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेट और मून और अर्थ में 1.6 का 1/6 का क्या रिलेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है कि उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन जी, क्योंकि जी कांस्टेंट होती नहीं है। और लास्ट पॉइंट, वेट को हम हमेशा न्यूटन में ही मेजर करते हैं, जो कि एक यूनिट ऑफ फोर्स है। क्लियर? तो अब हम इसको एक शॉर्टकट में वेट और मास दोनों का एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं बताऊंगा इसे आप ध्यान से इसको, आप नोट्स इसको यूज कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं। ये आ गया आपका नोट्स, मास और वेट, ठीक है। मास क्या होता है आप लोगों ने मैंने बना दिया है। मास ऑफ द वे, मास ऑफ ए बर्ड इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का वह क्वांटिटी कंटेंड इन इट, ठीक है। मतलब किसी मटेरियल है जिसका क्वांटिटी से मैंने यहाँ बताया था मास में, बॉडी है, क्वांटिटी है, वही क्वांटिटी का वैल्यू है किसी मटेरियल का, वो है। सेकेंड है, इन अदर वे मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल समथिंग कंटेंस, कितना मटेरियल कंटेंस करता है उसको मास हम बोलते हैं। मास क्या है? इज ए स्केलर क्वांटिटी, बताया हूँ, बिकॉज इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। किसी बॉडी उसका मास हो सकता है, उसका डायरेक्शन नहीं हो सकता मास का, ठीक है। इट्स एस आई यूनिट इज के जी, एस आई यूनिट इसका के जी है। मास ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट, मास का बॉडी का कॉन्स्टेंट होता है, कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। जैसे कि वेट में है, वेट में जी पे डिपेंड होता है तो कांस्टेंट नहीं तो चेंज हो जाता है। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मटेरियल में क्वांटिटी है तो दैट वुड बी नेवर जीरो। मास यूजुअली इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम, मास ग्राम या किलोग्राम में अक्सर हम उसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आइए वेट के बारे में। टू डिफाइन व्हाट इज वेट, हम डिफाइन करेंगे वेट होता क्या है एक्चुअल में। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, वह फोर्स है विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिससे कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वह फोर्स है जिसमें जी के वैल्यू मैंने बताया है कि चेंज होता है रेडियस ऑफ पोल और इक्वेटर के कंडीशन पे चेंज होता रहता है। पिछले क्लास में मैंने इक्वेटर और पोल पे काफ़ी अच्छा डिस्कस किया था।
और इसको सेकेंड लैंग्वेज में वो ये बोल सकते हैं डेफिनेशन, वेट इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स, कितनी स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल कर रहा है किसी बॉडी को, वो वेट उसे कहते हैं। तो उसका फार्मूला मैंने पढ़ा है पहले, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, जहाँ की जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, आपको पता है। कैपिटल एम जो होता है मास ऑफ द अर्थ होता है, स्मॉल एम जो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और आर आपको पता है मास ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होता है और अर्थ होता है, इन दोनों के सेंटर से के बीच का डिस्टेंस होता है। अब हम ये पढ़े न्यूटन सेकेंड लॉ से कि एफ इज इक्वल टू एम होता है, पढ़े हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, जहाँ ए एक्सीलरेशन कहलाता है, और वेट इज़ द फोर्स ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का जो फोर्स है वही वेट होता है इस कंडीशन में। तो हम फोर्स की जगह वेट लिख सकते हैं, हम इसमें इक्वेट करेंगे, एफ की जगह पे डब्लू करेंगे, और एम का एम है, एक्चुअली दिस इज द स्मॉल एम, नहीं यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे एफ इक्वल टू एम है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको पे स्मॉल एम भी बोल सकते, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो ए को जगह पे जी करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ए की जगह पे जी कर दो, एफ की जगह पे डब्लू कर दो, एफ की जगह पे डब्लू का, ए की जगह पे जी हो गया, ठीक है। तो एफ की जगह पे एम, यहाँ पे ए एम हो गया, और ए की जगह पे जी हो गया, एफ की जगह पे एम जी, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे फार्मूला इसका। अब हम फिर वेट में आ जाते हैं, तो उसका वेट SI यूनिट न्यूटन होता है। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, पता है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी इसलिए क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वेट ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन जी, क्लियर है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, जी पे डिपेंड है, जी कभी भी जी कांस्टेंट नहीं होता है। Therefore weight is of a body is not constant, weight of a body constant नहीं होगा। weight often is measured in Newton, यूनिट ऑफ फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है न्यूटन, उसमें वेट भी मेजर किया जाता है। अब एक मेन टॉपिक है कि कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर कितना, तो मून पे अलग होता है, अर्थ पे अलग होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।